अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान कारी उमर वक़ास। इंडियन न्यूज़ का ख़ुसूसी प्रोग्राम मेरी गली और मेरा मोहल्ला, उसके मसाइल के हवाले से सियालकोट के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन आज हम म्यूनसिपल कमेटी के जो चीफ़ एग्ज़ेक्टिव मोहतरम शहज़ाद जो है वो आज फैसल शहज़ाद उनके साथ मैं मौजूद हूँ और उनसे हम कुछ सवालात जो आवाम की आवाज़, आवाम की पुकार और आवाम की ज़रूरत है, उनके हवाले से बात करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत कुछ जो है वो आपको भी सीखने को मिलेगा, चूँकि एक इंतहाई एजुकेशनल और इंतहाई आला तालीम याफ़्ता और बाइख़लाक़ जो है वो ऑफ़िसर है। आइए उनसे जानते हैं कि वो हमारे इन सवालात के बारे में क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि बाज़ारों में मौजूद प्लाज़ों के बाहर गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफ़िक के बढ़ते हुए मसाइल और शहरियों की मुश्किलात, ज़िम्मेदार कौन है? देखें, जो मैं अगर स्पेशली बात करूँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिट की और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की, तो आपको अंदाज़ा होगा कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जितना एरिया है वो सारा अर्बन है, और अर्बन में अगर आप देखते हैं तो ये बहुत कंजस्टेड एरियाज़ के ऊपर है। आपकी कश्मीर रोड और शहाब रोड के अलावा जितनी रोड्स या खादम अली रोड एक ऐसी बड़ी रोड्स के अंदर आ जाती है, डिफेंस एक रोड साइड पे निकल जाती है, लेकिन जो बाकी आपका इलाका है वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड सियालकोट का इलाका है। मेरी जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिट्स हैं उनके अंदर जो एरिया आता है वो कंजस्टेड एरियाज़ के ऊपर है। जितनी आपकी मार्केटिंग या मार्केट जितनी बड़ी मोबाइल शॉप्स और बाकी चीज़ें हैं वो जहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रही हैं, वो आप जिन एरियाज़ को भी आइडेंटिफाई कर रहे थे और जो इस वक्त हम पहले भी अंडर डिस्कशन रहा है, वो एरियाज़ ही रहे हैं जहाँ ऑलरेडी आपकी कंजेशन है। तो एज़ पर गवर्नमेंट डायरेक्शन जो हमें जहाँ पे अथॉरिटी है हम अपना कर रहे हैं, उसको रेगुलराइज़ कर रहे हैं। उसके बाद बाकी जो एरियाज़ हैं वो आपको पता है शहर के अंदर बहुत छोटे बाज़ार और कंजस्टेड बाज़ार होने की वजह से अब नई एसओपीज़ के ऊपर भी काम हो रहा है, जिसके हमारी डिप्टी कमिश्नर साहब से भी मीटिंग हुई है कि हम कुछ वन वे की तरफ जा रहे हैं और इस तरह के डिफरेंट इंटरवेंशंस करना चाह रहे हैं कि जिसके बाद इंशाल्लाह ताला शहर के हालात बेहतर हो जाएंगे। हर दूसरे रोड पर लगी फ्रूट और सब्ज़ मंडियों से होने वाली करप्शन और शहरियों को बोसीदा अशिया महंगे दामों देने वाले अफराद के खिलाफ कब और कौन एक्शन लेगा? देखें, जो ऑलरेडी यहाँ पे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स हैं वो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और हमारा ज़िला अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा पोजीशंस में भी आ रहा है और काम कर रहा है इसके ऊपर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो एफआईआर की और जो आपका फ़ाइन की है रेशो वो ज़्यादा बहुत बेहतरीन है बाकी डिस्ट्रिक्ट की निस्बत, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको अप्रिशिएट भी किया गया है। सेकेंडली हमारे पास जैसे कि आपको पता है कि मेजर रोड्स के ऊपर ऑलरेडी एक डीपीओ साहब के साथ एक मीटिंग कन्वीन करके हमने मार्केट के अंदर बंदे निकाले थे जो कि हमारी मेजर रोड्स हैं उसको वो क्लियर कर रहे हैं, और वहाँ से इंक्रोचमेंट फ्री एरियाज़ हो गए हैं। तकरीबन हाजीपुरा का एरिया क्लियर करवाया है, आलम रोड का एरिया क्लियर कराया, ख्वाजा आपका जो सफदर रोड के ऊपर से अभी मैं अभी जा रहा हूँ उसके ऊपर काम भी शुरू हुआ हुआ है, और डिप्टी कमिश्नर साहब जो हमारे ज़ीशान साहब हैं उनकी तरफ से सख्त डायरेक्शन है कि इसको अब अपनी बेसिस के ऊपर ही आप फौरी तौर पे जो वहाँ पे गार्बेज और चीज़ें हैं उसको रिमूव करें, तो उसको भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट है। अगर आप उसको कवर करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ग्रीनरी जो है वो शहर के अंदर ना होने के बराबर है, लेकिन जिन चंद रोड्स के ऊपर मौजूद है वहाँ पर आवारा जानवर जो है वो उनको ख़राब करने के ऊपर दिन रात जो है वो लगे हुए हैं। हालिया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विज़न के मुताबिक लगाए गए पौधों को जो है वो जानवरों ने ख़त्म कर दिया, उसका ज़िम्मेदार कौन है? देखें, सबसे पहले तो यहाँ इशू जो आ रहा है वो बड़ा क्रॉनिक इशू है जिसको ऑलरेडी टेकअप कर चुके हुए हैं, और उसके ऊपर अभी अंडर डिस्कशन जो हमारी नेक्स्ट मीटिंग है उसके एजेंडा के ऊपर पहला पॉइंट ही हमने गवाला कॉलोनी का लिखा हुआ है। बेसिकली शहर के अंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिट के अंदर चूँकि इस वजह से भी जानवर हैं और स्ट्रे कॉज वगैरह के ऊपर शायद ये एक इशू आ रहा है जिसकी वजह से गवाला कॉलोनी का ना होना है। गवाला कॉलोनी के ऊपर काम हो रहा है, उसके ऊपर लास्ट हमारी मीटिंग के अंदर ये डिस्कशन हुई है। इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले वक्तों में इसके ऊपर काम होगा, और मीनवाइल हमारा जो MOR है म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन वो इसके ऊपर काम कर रहा है, और काफ़ी जो जानवर हम पकड़ते भी हैं और उसके ऊपर एक्टिविटी जारी है। लेकिन इसके ऊपर अगर थोड़ा सा हम इसको ओवरलुक तो नहीं कर रहे, लेकिन यह है कि अगर इसके ऊपर और ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत है, और वो हम अपनी ब्रांच को नीचे कन्वे कर चुके हैं। सियालकोट की आवाम के लिए बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट जो है वो लगने जा रहा है, जिसको एशियन डेवलपमेंट और निसाक बैंक के इश्तराक से लगाया जा रहा है। आप हमें ये बताइए कि आप उस मंसूबे के बारे में क्या कहेंगे? देखें, ये शहर सियालकोट के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त में आपको लगेगा कि इससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि इस शहर के अंदर सबसे बड़ा मसला ही वाटर एंड सैनिटेशन का है।
और ये जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ये भी प्रोजेक्ट जो हमारा है वो वाटर सैनिटेशन का है। उसके ऊपर हमारा काफ़ी काम कंप्लीट हो चुका हुआ है। उसी के वजह से हमारे इस वक्त शहर के अंदर आपने देखा होगा कि 4 पार्क टेकअप किए थे प्रसिद्ध ने, जिसमें हमारे 3 पार्क्स जो यहाँ किले के ऊपर है और बाकी लेडीज़ पार्क है, अब्दुल हकीम पार्क है, गुलशन इकबाल पार्क है। और सर ये जो इस वक्त काम हो रहा है वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली हो रहा है। उसके ऊपर सेक्टरी लोकल गवर्नमेंट हमारे इसको बहुत खुद हर चीज़ को मैन्युअली चेक कर रहे हैं और हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर काफ़ी काम चल रहा है और आप देखेंगे कि विद इन डेज़ इसके ऊपर अब वर्किंग इस पोजीशन में आ जाएगी, जिसके लिए अभी लास्ट हमारी जो मीटिंग हुई है उसमें सेक्टरी लोकल गवर्नमेंट की तरफ से भी कन्वे किया गया है कि ये आप अपने शहर में इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह शुरू करें ताकि आम शहरी को पता हो कि उसके शहर में इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है। तो उसके बाद तो ये शहर बिल्कुल आप देखेंगे कि फुल ये चेंज हो जाएगा। ये इस और प्रोजेक्ट के हवाले से एक पहला जो है ना वो एक इंटरव्यू जो है ना वो किया जा रहा है एक ज़िम्मेदार ऑफिसर से। आप मुझे ये बताइएगा कि क्या इस प्रोजेक्ट के अंदर पूरे शहर का पानी एक ही जगह पे फ़िल्टर किया जाएगा या कि उसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाएगा? देखें, इस शहर को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है जो कि सैनिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है और 5 पार्ट्स में तकसीम किया गया है जो कि वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसका अगर आप देखेंगे तो नाला एक से लेकर और जो हमारी दरमियान में ट्रेन की पटरी है उस तक का एक एरिया कंसिडर किया जाता है और दूसरा एरिया इसका आपका पटरी से लेकर ऑनवर्ड्स आपका नाला भेड़ के दरमियान में और नाला भेड़ से जो आगे नेक्स्ट आपका जो हमारी बाउंड्री लाइन है वहाँ तक हमारा 3rd फेज़ है। ये जो इस वक्त सैनिटेशन का 3rd फेज़ है उसमें वाटर का 1st एंड 2nd फेज़ है। उसके ऊपर हमारा काम शुरू हो चुका है। तकरीबन 45% एरिया ऑफ दिस सिटी उसके अंदर केटर किया जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि इस शहर के डायनामिक्स जिस तरह के हैं और जो ये सिचुएशन आएगी इसमें ये बिल्कुल 45% एरिया जो हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिट का वो हम इसमें कवर कर लेंगे। इसी वजह से ये एरिया जो है वो प्रॉपर्ली टेकअप किया गया है। फ़िल्टर प्लांट की जगह का तयन कहाँ और किस बुनियाद पर किया जाएगा? देखें, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के लिए अभी जो हमारे पास स्पेसिफिक का जो प्रोजेक्ट आया हुआ है यहाँ पे उसके अंदर भी उसके हमारे पास नए प्लांट्स हैं और इसके अलावा जो बाकी हमारे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं इस वक्त शहर में पहले 14 थे, फिर क्लीन ग्रीन पाकिस्तान इंडेक्स में हमने इस पे काम किया। अब हमारे पास 17 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं जो चल रहे हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट लोगों ने वो भी लगाए हैं, उसके अलावा जो प्राइवेट लोग हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास एक और पार्टी आई थी जो लगवाना चाह रही है, जो महाराजा रोड के ऊपर है, वो काम करवाना चाह रही है। हमने बेसिकली शहर की ब्यूटिफिकेशन से लेकर एक एक चीज़ अब कोशिश कर रहे हैं कि हम फिलॉन्थ्रोपिस्ट के थ्रू इसको लेके चलें। तो फिलॉन्थ्रोपिस्ट के थ्रू ही ये काम चल रहा है, तो इंशाल्लाह ताला ये भी प्रॉपर टेकअप किया जा रहा है। इसके लिए जगहों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ पे जो मेजर इशू है वो ये आ रहा है कि जहाँ पे भी ये काम होगा वहाँ पे पहले तो ये देखना चाहिए कि उस इलाके के वहाँ पे ज़रूरत है कि नहीं है। जहाँ ज़रूरत होगी उसी के अकॉर्डिंगली फिर हम टर्म्स एंड कंडीशन तय करके उसको वहाँ पे लगाने की इजाज़त देते हैं। क्या रिहायशी इलाके में ये मनसूबा जो है वो लगाया जा सकता है? रिहायशी इलाके के अंदर ही का ये मंसूबा है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पे ही वो यूज़ वाटर कर। फिल्टर प्लांट जो है एक तो है साफ़ पानी, एक ये है कि गंदे पानी की जो वहाँ पे जो आप कह रहे हैं उसकी सफाई सुथराई के लिए उसकी ट्रीटमेंट के लिए नहीं जो नहीं, लगाएंगे। आप दो चीज़ों को आपस में मिक्स करें। आप जहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बात करेंगे तो वो पानी पीने का क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है। जहाँ आप बात करेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की, अब जो मुझे लग रहा है कि वो आप बात करें WWTP की। WWTP स्टैंड्स फॉर वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। आप जब उसकी बात करें तो वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक अभी जो हम जिस प्रोजेक्ट में पैसे में शुरू करने लगे हैं वहाँ पे हमने ज़मीन वगैरह एक्वायर कर ली भी उसके लिए। उसके अब उसके फेजेस चल रहे हैं। सेक्शन 5 भी हो चुका हुआ है इसका, मेरा ख्याल है सेक्शन 6 पे इस वक्त काम कर रहा है। रेवेन्यू वाले आपको इसको बेहतर तरीके से बता देंगे। और वहाँ पे हमारा WWTP जहाँ पे हो रहा है वहाँ आबादी नहीं है, ऑलरेडी वहाँ पे लैंड है और उसके हमारे ऊपर ज़राए के मुताबिक जो एयरपोर्ट रोड पे जो एक जगह का तयन किया गया है वो एन जो है वो आबादी है, महल्ला है, वहाँ पे साल हर साल से लोग जो हैं वो आबाद हैं। जस्ट उनकी 1-2 प्लाट जो हैं वो खाली हैं जिसके भी पिलर वगैरह जो है बुनियादें वगैरह उठाई हुई हैं और उसको जो है वो गवर्नमेंट अपने इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाने जा रही है। क्या आपने उसका कोई अभी तक विज़िट किया है या नहीं? देखें, वो तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपको बेहतर तरीके से बता सकेगा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी चूँकि हमें वहीं से ये ज़मीन क्लियर होकर मिलनी है और एशियन डेवलपमेंट बैंक को बाद में हमने सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरे करने के बाद हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा कि फ़िल्टर जो ये प्लांट जो मनसूबा लग रहा है इसके ऊपर कुल रकम जो है एशियन बैंक डेवलपमेंट जो दे रहा है
वो किस हद तक टोटल इस मंसूबे को लागत आ रही है? देखिए अभी तक तो अप्रॉक्सीमेटली कोई 11.5 अरब रुपए के मंसूबे जो हैं वो इस शहर के अंदर इस वक्त इस काम। मंसूबे के ऊपर जो लगेगा वो जी, उसके और ऊपर कोई ढाई ढाई अरब के करीब जो है वो इसके ऊपर खर्चा आएगा। मेरे ख्याल में चलो आदाद-ओ-शुमार जो हमारे पास हैं वो इससे कुछ मुख्तलिफ हैं। वो क्या अच्छा है? वो भी इंशाल्लाह मैं शेयर कर लेता हूँ आपसे, वो डॉक्यूमेंट्स आपको पहुँचा देता हूँ। अच्छा ये बताइएगा कि क्या इस मंसूबे से मकामी अफराद को कुछ रोज़गार मिलेगा या कि नहीं? देखें नौकरी की सूरत में। देखें जहाँ पे भी डेवलपमेंट होती है किसी भी जगह पे किसी भी शहर में वहाँ के आने वाले फ्यूचरिस्टिक अप्रोच अब वो काम नहीं हो रहा कि एक बंदा बैठा है और उसने कहा जी मैं ये काम करूँगा। ये तो बड़ा इसके ऊपर नेस्पाक ने पूरी वर्किंग की है, पूरे एरिया को देखा है, काफ़ी सालों की रिसर्च है, रिसर्च के बाद ये कंक्रीट तक पहुँचा है कि इसको हमने लेके कहाँ तक चलना है। तो ये डेफिनेटली ये लोगों के रोज़गार के लिए भी होगा, अगर वहाँ पे इरिगेशन के सिस्टम में यूज़ होगा। ये WWTP जो बन रहे हैं इसीलिए बन रहे हैं कि इसका पानी जो है वो आपका यूज़ हो सकता है एग्रीकल्चर के लिए। तो ये तो फैसिलिटेशन डेफिनेटली वहाँ के इलाके के लिए बहुत बेहतरी की तरफ जाएगी। आप टाइम की मुनासबत से इससे पहले पंजाब के किसी शहर में भी आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये मनसूबा लग चुका है, लगा है, या कि सियालकोट में WTP फर्स्ट टाइम? एक WTP के बारे में मेरा ख्याल है शायद कराची कुछ एरियाज़ में ये हो चुके हुए हैं, और यहाँ पे तो चूँकि अब इसके बगैर तो ये हमारा जो वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के बगैर तो अब ये सैनिटेशन वाला काम हो भी नहीं साहिवाल में सकता। कुछ अर्सा पहले ये मनसूबा लगा था लेकिन करप्शन की नज़र हो चुका है। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ये तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट एक सिस्टम है जिसके अंदर किसी किस्म की गवर्नमेंट की हमारी सिर्फ इसके ऊपर हम चूँकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो इसको चेक कर रही है, लेकिन इसके अंदर हमारी वहाँ की एग्जीक्यूशन या उसकी किसी किस्म की बिल्डिंग या किसी जो भी वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ हैं उसमें हम उसका पार्ट नहीं है। ये तो बड़े स्टैंडर्ड्स और बड़े हंसना अभी हमारा नीचे जिस तरह काम हो रहा है ये भी वर्ल्ड वाइड जो फेमस कंपनीज़ हैं वो काम कर रही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई इशू आपको लगेगा कि कोई मतलब खुदा न करप्शन खास्ता की कोई इसके अंदर कोई करप्शन, गुंजाइश? इसमें 1% भी करप्शन नहीं हो सकती। अच्छा आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर एक किसी भी वजह से जो है वो MOR जो है वो रिज़ाइन कर गए हैं या वो क्या मसला हुआ है, तो MOR आप मुझे ये बताइएगा कि ईद उल अज़हा पे जो मवेशी मंडियाँ लगें और उसके ऊपर जो उनका कनाते और तंबू वगैरह का जो टेंट का जो बिल है वो ज़राए जो उसके ऊपर शोर शराबा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि उसके अंदर जो है वो 55 से 60 लाख रुपए का वो जो लगाया गया है, क्या आप उसकी तस्दीक करेंगे या तरदीद करेंगे? नहीं, उसकी तस्दीक या तरदीद करने वाली बात नहीं, गवर्नमेंट का एक एक्सपेंडिचर था, प्रॉपर वो जगह पे हुआ है, मंडियाँ लगाई थी, गवर्नमेंट की डायरेक्शन थी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से पहले ये काम जो है वो तहसील कौंसिल के पास था, लेकिन तहसील कौंसिल ने इसके लिए रिग्रेट कर लिया कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, इस वजह से हमें करना पड़ा है, और ये गवर्नमेंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली हुआ है, तमाम कॉर्डर फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर किसी किस्म का भी कोई इशू है। कोई भी इसके अंदर कोई मसला देयर इज़ नहीं नो है। इशू। आप इस हवाले से जो ये जो वायलेशन और ये पार्किंग और दीगर जो कह लें मामलात हैं, आप आवाम के नाम मुख्तसर क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि जब तक आपको अवेयरनेस नहीं होगी और जब तक कि आप अपने काम को उस मेहनत और उस जज्बे से नहीं करेंगे जो उसकी रिक्वायरमेंट है और जो उसका स्पिरिट है, तब तक आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। ये एक गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो जगह जगह जाके हर चीज़ और हर बंदे को फैसिलिटेट करे। मेरे घर के बाहर अगर कोई बंदा कोई चीज़ लगाता है तो मैं उसको अलाउ नहीं करूँगा, मैं उसको रोकूँगा। तो ये किसका काम है? अगर जिस तरह आप रेहड़ियाँ कह रहे हैं, जिस तरह आप बाइक्स कह रहे हैं, जिस तरह आप बाकी पार्किंग लीगल कह रहे हैं, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये हर शहरी की ज़िम्मेदारी है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम का फेलियर ये है कि जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो स्टेट अपना काम बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रही है और करना भी चाह रही है, लेकिन अगर वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है तो आप उसके अंदर से वो रिज़ल्ट्स नहीं ले सकते जो वहाँ पे चाहिए। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि ये शहर है, इसको इस तरह ट्रीट करें जैसे आप अपना ज़ाती घर ट्रीट करते हैं। जब आप अपना ये जज्बा लेके चलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके रास्ते में कोई चीज़ भी आएगी। थैंक यू। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के CEO चीफ़ एग्जीक्यूटिव फैसल शहजाद। उन्होंने बड़े ही कह लें मुतदिल और बहुत ही तहम्मुल मिजाजी से और जो कह लें एक मुदल्लल उन्होंने जवाबात हमारे सवालात के दिए, और उन्होंने जो कह लें अख़ज़ किया है वो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान हमारा घर है, अपने घर की बेहतरी के लिए, इसके मेयार को बेहतर बनाने के लिए, इसको पूरी दुनिया के अंदर निखार कर पेश करने के लिए हर
पाकिस्तानी, हर शहरी, हर देहाती अपना फ़र्ज़ अदा करे और स्टेट को जो है वो सपोर्ट करे। और ये जो खामखा एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करना, करप्शन के इल्ज़ामात लगा देना और मतलब कि जो तस्दीक के बगैर बात कर देना, ये भी किसी को दीन इस्लाम कानून जो है वो इजाज़त नहीं देता। उन्होंने इस बात की भी तरदीद करते हुए कहा कि जो भी एक्टिविटीज़ जो की जा रही हैं, वो चाहे मवेशी मंडी के हवाले से हो, चाहे एशियन डेवलपमेंट जो फ़िल्टर प्लांट लगने जा रहा है उसके हवाले से, वो टोटल गवर्नमेंट के जो है एक प्रोजेक्ट हैं, उसको उसके SOPs को देखकर आवाम की फ़लाह और बहबूद के लिए ये किए जा रहे हैं। और गवर्नमेंट ने जो इसको 30 से 40 साला ज़िंदगी के एक कह लें आने वाले दिनों को बेहतर बनाने के लिए आवाम का सबसे बड़ा मसला पानी का, और वो साफ़ पानी का, जिसके ज़रिए आज तक लोग एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों लोग आज जो हैं वो मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार होकर, कुछ हेपेटाइटिस C के और कुछ दीगर बीमारियों का शिकार होकर आज मुख्तलिफ़ हॉस्पिटलों में और घरों के अंदर पड़े हुए हैं। आज गवर्नमेंट ने जो है वो एक बड़ा फ़ैसला करते हुए सियालकोट की आवाम को एक बड़ा तोहफ़ा दिया है, लेकिन उस तोहफ़े को कुछ लोगों ने इग्नोर करने के लिए उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का जो है वो इज़हार किया है। यहाँ पर उन्होंने वो क्लियर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट दीगर जो इसके मुतल्लिका जो भी डिपार्टमेंट हैं उनसे भी बात करेंगे और इंशाल्लाह आप तक हर जो है वो चीज़ उसको लाने की कोशिश करेंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे अपने कैमरामैन उस्मान अली के साथ दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ADN न्यूज़। मज़ीद ख़बरों, तबसरों और तज्ज़िये के लिए हमारी वेबसाइट www.ednpk.tv विज़िट कीजिए। देखते रहिए ADN न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।